हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल चैंसर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा आपके जो ज्योग्राफी का जो चैप्टर थर्ड है, द चेंजिंग फेस ऑफ द अर्थ का जो कंप्लीट जो एक्सरसाइज का आपका जो सोल्यूशन है आपको इस वीडियो में विथ एक्सप्लेनेशन के साथ आपको देखने को मिलेगा। तो मेरे साथ इस पूरे वीडियो में बने रहिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर बैठे। तो आपका जो फर्स्ट जो एक्सरसाइज है वो आपको मिलता है क्या, गिव रीजंस वाले क्वेश्चंस। गिव रीजंस वाले क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी होते हैं, यानी आपको आप समझते हैं उसके बाद उसका आंसर आपको देना होता है। तो जो अर्थक्वेक है वो क्या होता है, कंसिडर्ड टू बी सम ऑफ द वर्स्ट नेचुरल डिजास्टर। सो अर्थक्वेक को क्यों वर्स्ट नेचुरल डिजास्टर कहा जाता है, तो इसका जो आंसर है कि लॉसेस ऑफ मैन एंड मटेरियल्स इज जनरली वेरी high. They causes the surface of the earth to tremble and even cracks open or subside in places, can cause buildings to collapse and the river to change courses. Transport, power and water supply lines get cut and a gas line breaks which can result in fire. Earthquake under the sea can trigger tsunamis. सो ये आपके जो डिफरेंट जो पॉइंट्स थे कि जो यहाँ पर डिफरेंट मेंस मटेरियल्स है वो बहुत ही ज़्यादा लॉसेस है वो ज़्यादा हाई होता है। आपके जो अर्थक्वेक जब सी का जो इनर पार्ट्स में आते हैं तो वहाँ पर सुनामी आने के जो चांसेस होते हैं। तो डिफरेंट जो पॉइंट्स है इससे रिलेटेड बेहतर एक्सप्लेनेशन मैंने आपको मेरे एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड जो इस चैप्टर से रिलेटेड वीडियो है वहाँ पर मैंने दिया है, उसको आप एक बार देख सकते हैं। देन सेकंड आता है कि डेल्टाइक प्लेन्स आर थिकली पॉपुलेटेड। डेल्टा जो रीजन्स है वो वहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन क्यों पाया जाता है, तो डेल्टाज आर वेरी फर्टाइल रीजन्स एंड आइडियल फॉर एग्रीकल्चर बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ एलुवियल सॉइल। क्योंकि वहाँ पर जो डेल्टाई जो रीजन्स है वहाँ पर एलुवियल सॉइल का जो डिपोजिशन है वो बहुत ज़्यादा होता है, वो फर्टिलिटी जो उपजाऊपन है वो ज़्यादा, जिसके कारण से वहाँ पर एग्रीकल्चर और अदर एक्टिविटीज़ ज़्यादा किया जाता है, जिसके कारण से डेल्टाइक जो रीजन्स है वो थिकली पॉपुलेटेड होते हैं। साथ ही साथ ये जो रिवर वाला एरियाज होता है तो यहाँ पर आपको वाटर अवेलेबिलिटी है, वाटर की जो सप्लाई है वो भी इजिली अवेलेबल हो जाता है। सो ये आपके गिव रीजन्स वाले क्वेश्चन। देन नेम द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन की हम बात करें। सो यहाँ पर फर्स्ट जो है कि 7 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स, टेक्टोनिक जो प्लेट्स की हम बात करें तो उसमें जो 7 आपको नोट डाउन करना है, तो पैसिफिक प्लेट्स, द नॉर्दर्न अमेरिकन प्लेट, द साउथ अमेरिकन प्लेट्स, द यूरेशियन प्लेट, द अफ्रीकन प्लेट्स, द इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स एंड द एंटार्क्टिक प्लेट। तो ये आपके 7 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स। देन 2 एक्टिव वॉल्केनोज, इसमें आपका जो माउंट एंटेना और माउंट स्ट्रॉम्बली, ये जो दो आपके क्या है एक्टिव वॉल्केनोज है ना। आप हमने 3 जो डिफरेंट टाइप के वॉल्केनोज है वो देखे थे। सो आपको यहाँ पर एक्टिव वॉल्केनोज है उसका एग्जाम्पल देना है। आपके क्वेश्चंस में आप एग्जाम देंगे तो आपको डोरमेंट वॉल्केनोज के बारे में भी इसको एग्जाम्पल पूछ सकता है, या फिर आपका एक्सिस्टिंग जो वॉल्केनोज है उसके एग्जाम्पल भी पूछ सकते हैं। सो थोड़ा इसको ध्यान दीजिएगा। देन 2 टाइप्स ऑफ इरोजन्स की बात है। यहाँ पर जो 2 टाइप्स के इरोजन्स की हम बात करते हैं तो यहाँ पर विंड इरोजन या फिर आपके रिवर इरोजन ये दिए हुए। साथ ही साथ इसमें आप जो इसके जो टाइप्स है उसमें आपका जो क्या हो जाएगा, हम इसमें मैकेनिकल जो इरोजन है उसको भी आप इसका आंसर हो सकता है। साथ ही साथ आपके केमिकल जो इरोजन है ये भी इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। सो ये जो चीजें हैं उसको आप ध्यान रखिए, आपके मैकेनिकल इरोजन और आपके केमिकल इरोजन, ये भी इसके आंसर आप इसमें नोट डाउन कर देंगे, वो भी आपका राइट होगा। सो ये 2 टाइप्स के आपके इरोजन। देन नेक्स्ट आता है कि 2 मेजर वाटरफॉल। 2 मेजर वाटरफॉल्स की बात करें तो एंजल फॉल जो आपका वेनेजुएला में है, और आपके विक्टोरिया फॉल जो आपके जो बिटवीन जाम्बिया और आपके जिम्बाब्वे के बीच में है। देन नेक्स्ट आपका आता है बेटा ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चंस। ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चंस में आपको फर्स्ट क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहे कि माउंटेन बिल्डिंग फोर्सेस आर एक्सोजेनेटिक फोर्स, ये आपका क्या है फॉल्स है। ये आपके इंडोजेनेटिक जो फोर्स है, इंटरनल जो फोर्सेस के कारण से ही आपको जो फॉल्ट या फिर ब्लॉक जो होता है तो उससे माउंटेन बिल्ड्स होता है। आपने इसके बारे में बेहतर स्टडी किया है। देन मैग्मा दैट स्प्लिट इनटू द सरफेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड लावा, ये आपका ट्रू है। देन आपके दो राइज जो बैंक्स होते हैं फ्लड प्लेन्स के, वो उसके हम किस रूप में जानते हैं, उसे हम जानते हैं डेल्टा के रूप में, ये आपका फॉल्स है। उसे हम जो राइज जो बैंक्स होता है फ्लड प्लेन का उसे हम लेविस के रूप में जानते हैं, यानी आपका ये कहलाता है लेविस, है ना। सो
ये आपका क्या हुआ, ट्रू एंड फॉल्स वाले थर्ड का ये आपका फॉल्स हो जाएगा। देन वर्खांस और सेंट सेप्स, कटसेंट सेप्स की हम बात करें वर्षांत है तो ये आपका ट्रू है। देन आपका ग्लेशियर्स, इसका जो फॉर्म ऑक्सबो लेक्स, ग्लेशियर जो है ऑक्सबो ग्लेशियर के द्वारा ऑक्सबो लेक्स है उसका फॉर्मेशन, तो ये आपका फॉल्स है। ऑक्सबो लेक किसके द्वारा होता है, ये जो रिवर के जो डिपोजिशन और इरोजनल जो एक्टिविटीज है उसके कारण से ऑक्सबो लेक है उसका फॉर्मेशन होता है। सो ये आपके ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चन। देन आपका नेक्स्ट आता है कि क्लासिफाइड करना है कि जो डिफरेंट टाइप के जो लैंड फॉर्म दिए हैं तो उनके जो फीचर्स इरोजेशन और डिपोजिशंस के अकॉर्डिंग टू कौन से जो लैंड फॉर्म है वो इरोजन और डिपोजिशन एक्टिविटीज के थ्रू ये क्या हुआ, इसका फॉर्मेशन हुआ। तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपके वर्खान है वो फीचर्स किसका है। सो एक आपको टेबल इस टाइप से आपको डेवलप किए करना है। देन यहाँ पर लैंड फॉर्म्स, फीचर और एजेंट ऑफ ग्रेडेशंस, तो बरखान है तो वो क्या कौन सा है, डिपोजिशन एक्टिविटीज है और किसके द्वारा किया जाता है, तो ये है आपका विंड्स का। बीच की बात करें तो ये भी डिपोजिशन है, ये किसके द्वारा किया जाता है, आपका सी जो वेव्स है उसके द्वारा इसका फॉर्मेशन किया जाता है, तो ये आपका। देन शार्क की हम बात करें तो ये इरोजन एक्टिविटीज है वो ग्लेशियर के द्वारा किया जाता है। डेल्टा की बात करें बेटा तो डेल्टा जो है क्या है, डिपोजिशन है, ये आपका रिवर के द्वारा एक्टिविटीज किया जाता है। आई सेप्ट जो इरोजन है रिवर्स लोएस्ट प्लेन है ये डिपोजिशन है विंड्स के द्वारा किया जाता है। देन आपका मेसर्स की हम बात करें तो ये भी आपका जो इरोजन एक्टिविटीज आ जाते हैं। और ये जो विंड्स के द्वारा मॉरेन्स की बात करें तो ये जो ग्लेशियर के जो डिपोजिशन जो एक्टिविटीज़ है। मशरूम रॉक्स की बात करें तो ये इरोजन एक्टिविटीज़ है किसके द्वारा, रिवर्स के द्वारा। ऑक्सबो लेक्स इरोजन और डिपोजिशन यहाँ पर दोनों चीज़ होता है। सो ये जो रिवर्स के द्वारा किया जाता है। प्लंक पोल्स की बात करें तो ये जो आपका इरोजन है और ये वाटरफॉल्स के द्वारा इसका फॉर्मेशन किया जाता है। टॉन्ट की बात करें सो ये प्लंक पोल्स ये इरोजन एक्टिविटीज़ है, इसमें आप वाटरफॉल्स नहीं, इसमें आपको नोट डाउन करना है क्या, रिवर्स के द्वारा ये होता है ना बेटा, इसमें ध्यान रखना। वाटरफॉल्स जब बनता है तो यहाँ पर प्लंक पोल्स का फॉर्मेशन होता है। सो एजेंट्स ऑफ इरोजन्स में हम वाटरफॉल्स पर ही बनता है, बट जो एजेंट्स ऑफ इरोजन्स की हम बात करें तो इसको हम रिवर्स नोट डाउन करेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप, क्या होगा, रिवर। देन नेक्स्ट आता है आपका टॉन्ट की हम बात करें तो ये इरोजन एक्टिविटीज है, ये आपका किसके द्वारा किया जाता है, ग्लेशियर्स के द्वारा होता है। देन हम यहां पर बात करें आपका वेव कट प्लेटफॉर्म की बात करें तो ये आपका इरोजन एक्टिविटीज है और ये किसके द्वारा किया जाता है, वेव्स के द्वारा होता है। तो ये आपके जो एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चंस जिसमें आपको डिफरेंट जो फीचर्स है उसके नेम नोट डाउन करने हैं। देन नेक्स्ट आता है आपका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस की हम बात करें तो डिफाइंड लेथोस्फेरिक प्लेट्स। लेथोस्फेरिक प्लेट्स की हम बात करते हैं बेटे, तो लेथोस्फेरिक जो प्लेट्स है सो इसके बारे में आपने बेहतर जो स्टडी है मेरे जो एक्सप्लेनेशन वाले जो वीडियोस है वहाँ पर आप इसको और बेहतर तरीके से देख सकते हो। इसका जो लिंक है यहाँ पर फ्लैश हो रहा है, उस पर आप क्लिक कीजिए तो जो एक्सप्लेनेशन वाले वीडियोस हैं वहाँ पर आप जा सकते हैं। सो यहाँ पर डिफरेंट जो पॉइंट्स है वो नोट डाउन किए गए हैं। लेथोस्फेरिक जो प्लेट्स होता है वो क्रस्ट और आउटर पार्ट्स का जो अपर मेंटल है वहाँ से बना होता है। द लेथोस्फीयर इज ब्रोकन अप इनटू नंबर ऑफ पीसेस। डिफरेंट जो पीसेस है टेक्टोनिक या फिर लेथोस्फेरिक जो प्लेट्स में वो डिवाइडेड होते हैं। देन ये जो प्लेट्स है रिगिड प्लेट्स होते हैं और फ्लोटिंग होते रहता है किसमें, सेमी जो मोल्टन जो रॉक्स है एटमॉस्फेयर जिसे हम कहते हैं वहाँ पर ये क्या होते रहता है, फ्लोट तैरते रहता है। देन नेक्स्ट जो आता है आपका डिस्टिंग्विश बिटवीन एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक फोर्स। इसके बीच डिस्टिंग्विश करना है तो आपको जो एंडोजेनेटिक जो फोर्स है अर्थ का जो जिसमें ये जो इंटरनल प्रोसेस होता है देन कैन बी सडन और स्लो एंड कंटिन्यूस, अचानक भी आता है, स्लो भी होता है और कंटिन्यूस जो प्रोसेस है वो चलते रहते हैं। एग्जाम्पल आप इसमें दे सकते हैं आपका अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, वॉल्केनिक इरप्शन है, ये सभी सडनली अक्योर होते हैं और जो माउंटिंग बिल्डिंग्स है ये स्लोली और कंटिन्यूस होने वाले प्रोसेस है। देन आप जो एक्सोजेनेटिक अर्थ जो मोमेंट्स की हम बात करते हैं बेटा तो यहाँ पर क्या होता है कि दिस आर एक्सटर्नल प्रोसेस। ये जो एक्सोजेनेटिक फोर्सेस की हम बात करें तो ये आपका एक्सटर्नल प्रोसेस होता है और यहाँ पर जो ग्रेडेशनल जो प्रोसेस है ये कंटिन्यूस और स्लो चलते रहता है ना। यहाँ पर जो प्रोसेस है वो इरोजेशन और डिपोजिशन है वो 1 ईयर 2 ईयर्स में नहीं, ये जो थाउजेंड्स ईयर्स 100 ईयर्स में ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। लैंड फॉर्म्स जिसमें एजेंट्स ऑफ इरोजन्स की हम बात करते हैं तो रिवर, विंड्स, वेव्स एंड ग्लेशियर ये सभी इसमें आते हैं।
सो ये जो आपके जो एक्सोजेनिटीज और आपके इंडोजेनिटीज जो फोर्स है उसका जो डिस्टिंग्विश, ये सभी बेटा क्वेश्चन जो आंसर है वो उसको आप इजीली भी आप कर सकते हैं। आपने क्लासेस अटेंड किया है, आपने मेरे ऑनलाइन वीडियोस देखे हैं, सो वहाँ पर आप इजीली इसको कर सकते हैं। बट एक जो मेजर जो पॉइंट्स है कि जो कई बच्चे जो है मेरे पास कमेंट्स करते हैं कि सर आपने तो बुक्स का जो है आंसर है बुक्स का है उसी को आपने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया। तो बेटा जितने भी बेसिकली आप देखोगे तो क्वेश्चन आंसर है वो बुक से ही दिए जाते हैं और आपको इसमें किसी प्रकार की कोई डिफिकल्टीज नहीं होगी। अगर आप, मैं बार बार बोलता हूँ कि आप जो है अपने ओन लैंग्वेज में क्या कीजिए, आंसर प्रोड्यूस कीजिए, आप खुद से आंसर बनाइए। ये तो बस आपके लिए एक हेल्प है, आपका एक माध्यम है, एक मीन्स है कि आप इस तरीके से आंसर आप दे सकते हैं। इसके हेल्प के थ्रू आप और अपने खुद से जो आंसर दे दीजिए, है ना। सो व्हाई डू टेक्टोनिक प्लेट्स मूव, टेक्टोनिक प्लेट जो है मूव क्यों करता है। सो यहाँ पर हमें पता है कि जो हमारा जो लिथोस्फेरिक जो प्लेट्स है वो कहीं ना कहीं सेमी मोल्टन जो रॉक जो एटमॉस्फेयर है उस पर वो क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है। सो टेम्परेचर जब यहाँ पर बहुत एटमॉस्फेयर का हाई है और वो जो मोल्टन आपका क्या आता है मोल्टन स्टेट में रहता है, तो वहाँ पर जो डिफरेंट जो हमने देखा था कि कन्वेक्शनल जो करंट्स है उसके कारण से जो टेक्टोनिक जो प्लेट्स है वो मूव करते हैं। सो ये 2 पॉइंट्स में इसके आंसर हैं। देन फोर्थ का जो क्वेश्चंस की हम बात करें कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इरोजन एंड डिपोजिशंस, इरोजन और डिपोजिशंस के बीच डिफरेंसेस की बात करें तो इरोजन है वो इज द डिसइंटीग्रेशंस एंड रिमूवल ऑफ वेदर्ड मटेरियल्स, जो कटाव होता है उसको वहां से एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं उसको रिमूव कर देते हैं। देन डिपोजिशन जो एक्टिविटीज है वो क्या होता है कि जो एडिशन एंड कॉम्पैक्शन और सीमेंटेशंस ऑफ वेदर्ड मटेरियल्स। सो डिपोजिशन जो एक्टिविटीज़ है उसमें क्या होता है कि जो इरोडेड जो मटेरियल है उसको क्या किया जाता है, एक जगह स्टोर किया जाता है। देन 5th नंबर के क्वेश्चन की हम बात करें, व्हाट कॉजेज अर्थक्वेक्स, अर्थक्वेक किस कारण से आता है, तो इसका भी डिफरेंट जो पॉइंट्स हैं, बहुत डिफरेंट सारे जो अर्थक्वेक्स आर वाइब्रेशंस दैट मूव थ्रू द अर्थ एंड ओवर इट्स सरफेस, वाइब्रेशंस के थ्रू होता है। तो इसका जो और बेहतर एक्सप्लेनेशन है आपको जो लिंक जो प्लेस हो रहा है वहाँ पर आप जाकर इसको वॉच आउट कर सकते हैं। डिफरेंट जो डिस्ट्रीब्यूशंस होता है हमारे अर्थ के जो इनसाइड पार्ट्स में जिसके कारण से टेक्टोनिक जो प्लेट्स है वो हिलने लगता है। आपका जो इसका जो क्या होता है जो सिस्मिक जो वेव्स है वो ट्रेवल करते हैं सरफेस, जिससे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जो नुकसान है हमें उठाने पड़ते हैं। तो ये जो डिफरेंट कुछ जो आपके 4 जो पॉइंट्स अर्थक्वेक आने के कॉजेस। देन 6 नंबर के क्वेश्चंस की बात करें कि जो डिफाइन अ वोल्केनो, हाउ आर वोल्केनोस क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर पीरियड ऑफ इरप्शंस। आपको 2 टाइप के क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है, इसको आप थोड़ा ध्यान दीजिए। डिफाइन अ वोल्केनो, वोल्केनो को आपको डिफाइन करना है, तो ये आपका वोल्केनोस क्या होता है उसका डेफिनेशन यहाँ पर दिया हुआ है। अब देन उसका जो वोल्केनो का जो क्लासिफिकेशन करना है बेसिस ऑफ पीरियड, तो यहाँ पर 3 टाइप से आपने क्या देखा था वोल्केनो, जिसमें एक्टिव वोल्केनोस आपके, देन डोरमेंट वोल्केनो और एक्सटिंक्ट वोल्केनोस, 3 जो डिफरेंट जो वोल्केनोस है उसको आपको नोट डाउन करना है। देन आपका बेटा आता है डिस्कस इन डिटेल द इरोजनल एंड डिपोजिशनल फीचर ऑफ रिवर्स, रिवर्स के आपको इरोजनल और डिपोजिशनल जो फीचर्स हैं उसको आपको नोट डाउन करना है। ये थोड़ा सा लॉन्ग आंसर डिटेल वाला क्वेश्चन है और बेसिकली मैंने जो आपको आंसर आपके हेल्प के लिए जो आंसर है वो प्रोवाइड कर दिया है, बट मैं चाहता हूं कि बेटर जो आंसर आप अपने ओन लैंग्वेज में इसको प्रोड्यूस कीजिए और उससे आपका जो आंसर है वो भी आपका क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। मैंने तो आपको जो आपके हेल्प के लिए सभी जो आंसर है वो प्रोवाइड किए हैं। बेटर है कि आप अपने से इस वीडियोस के थ्रू, इस आंसर के थ्रू हेल्प लेकर आप अपना ओन जो आंसर है अपने खुद के जो लैंग्वेज है उसमें आप आंसर नोट डाउन कीजिए। सो इरोजन जो फीचर्स की हम बात करें बेटा रिवर्स का, तो जो रिवर्स की हम बात करें, सो रिवर्स ब्रेक ऑफ द बेड रॉक्स ओवर विच दे फ्लो। जैसे हमें पता है कि जो रिवर का जो इरोजन जो आपका रिवर का जो इरोजन जो फीचर्स है वो 2 टाइप के, जो मैकेनिकल इरोजन और केमिकल इरोजन के थ्रू वो जो रॉक्स है जहाँ से वो फ्लो होते हैं उस एरिया पर उसको वो कटाव करते जाते हैं और उससे जो डिफरेंट जो फीचर्स है उसका फॉर्मेशंस करते हैं, आई शेप वैलीज, वी शेप वैलीज, यू शेप वैलीज, आपके जो वाटरफॉल्स, प्लंग पोल्स। तो ये आपके इरोजन जो
एक्टिविटीज़ है इसके बारे में आपने ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन इसको कर दिया है बेहतर तरीके से। जो लिंक आपको मिल रहा है वहाँ पर आप जाइए और एक बार वीडियोस को ज़रूर देखिए जब आपको डिटेल चाहना स्टडी करना है। और आपको जब एग्ज़ाम में आएगा तो रटने की भी ज़रूरत नहीं है, आप जो है अंडरस्टैंड किए रहेंगे तो आप अपने ईजिली अपने ओन लैंग्वेज में आप आंसर प्रोवाइड कर सकते हैं। डिपोजिशनल फीचर्स की बात करें बेटा रिवर्स का, तो ये आपके जो मेंडर्स हैं जो लोअर कोर्स में जो रिवर्स के द्वारा उसका फॉर्मेशन किया जाता है। ऑक्सबोलेक्स की हम बात करें, ये आपका इरोजन और डिपोजिशन दोनों से मिलकर ये हमारा जो ऑक्सबोलेक है उसका फॉर्मेशन होता है। देन फ्लड प्लेन्स की हम बात करें बेटा, फ्लड प्लेन्स है ये क्या होता है कि फ्लैट जो प्लेन्स एरियाज होते हैं जहाँ पर जो रिवर्स है वो अपना डिपॉजिट करता है इरोडेड जो मटेरियल्स को। लेविस की हम बात करें, जो राइज जो बैंक रिवर जहाँ से फ्लो होने लगता है। सैंड बार्स है, यहाँ पर भी डिपो माउथ वाले एरियाज पर भी सैंड डिपॉजिट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटरीज है, इसका भी फॉर्मेशन होता है। देन लास्ट में आपका जो जब माउथ वाला एरिया है जब जहाँ पर रिवर्स जो है सीज या ओशंस पर मिक्स होते हैं तो वहाँ पर डेल्टा का फॉर्मेशन होता है। सो ये जो टोटल आपके इरोजन और डिपोजिशन जो एक्टिविटीज़ है उसके आंसर आपको प्रोवाइड कर दिए गए, इसको आप अपने ओन लैंग्वेज में नोट डाउन कर सकते हैं। देन व्हाट आर सैंड डंस, सैंड डंस की बात करें तो ये आपका किसके द्वारा तो ये जो विंड्स के द्वारा क्रिएट किए जाने वाले एक जो लैंड फॉर्म्स है जिसमें सैंड स्टॉर्म के थ्रू जो डिजर्ट एरियाज है वहाँ पर जो विंड्स है वो लार्ज अमाउंट्स में क्या कर देता है सैंड्स को अपने साथ ले जाते हैं। देन पर्टिकुलर किसी प्लेस में जाकर वो क्या करने जब उसका जो एनर्जी है वो लॉस होने लगता है तो उसको डिपॉजिट करने लगता है और छोटा सा हिल्स टाइप के रूप में जो सैंड्स है उसका जो स्टोर डिपॉजिट होने लगता है और उसे सैंड डंस के रूप में हम जानते हैं। सो ये आपका 8 नंबर का क्वेश्चन का आंसर। देन 9 नंबर के जो क्वेश्चंस की हम बात करें बेटा तो इसमें आपका आता है कि व्हाट आर ग्लेशियर डिस्क्राइब एन इरोजनल एंड डिपोजिशनल फीचर्स कॉज बाय ग्लेशियर। सो ये आपका जो ग्लेशियर यहाँ पर आपको 3 जो डिफरेंट आंसर देने हैं। आपको ग्लेशियर्स के बारे में आपको नोट डाउन कि ग्लेशियर क्या होता है, उसको जो इरोजन जो फीचर्स है उसके बारे में, देना उसका डिपोजिशनल फीचर्स है उसके बारे में। मतलब 3 जो आंसर है आपको एक ही क्वेश्चन में आपको प्रोवाइड करने मीन्स ये जो लॉन्ग आंसर आपके डिटेल आंसर है डिटेल वाले क्वेश्चन है। सो यहाँ पर आपको ग्लेशियर है जो स्लो मूविंग जो रिवर्स होते हैं दे कंसिस्ट ऑफ ह्यूज मॉसेस ऑफ आइस ब्लॉक्स स्प्रेड ओवर सेवरल किलोमीटर्स, ये आपको उसका डेफिनेशन हो गया। देन उसके जो इरोजन जो फीचर्स हैं जिसमें शार्क आपके आते हैं। देन आपके जो तो शार्क के बारे में आपको पॉइंट्स नोट डाउन करना है, अपने ओन वर्ड्स में लिखिए जो शॉर्ट्स में आपका आंसर प्रोवाइड हो जाएगा। ग्लेशियर जो ट्रांसपोर्ट करता है आपके जो इरोडेड मटेरियल्स को और उसके द्वारा जो यू शेप जो आपका वैलीज है उसको वो क्रिएट करता है। देन इसके अलावा जो आपका जो ग्लेशियर है जहाँ पर डिपॉजिट करता जाता है वहाँ पर आपके मोरिन्स का जो फॉर्मेशन है वो भी करते हैं। सो ये आपके जो डिपोजिशन से रिलेटेड आपके जो आंसर है उसके जो पॉइंट्स है यहाँ पर नोट डाउन किए हुए हैं। ये सभी आप भी अपने बुक से सर्च करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं। आपको बुक से ही ये क्वेश्चन आंसर मेरे द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है। आज ज़्यादातर बेहतर होगा आप अपने ओन लैंग्वेज में इसके हेल्प के थ्रू आप प्रोड्यूस कीजिए। देन नेक्स्ट जो आपका आता है कि मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस के जितने भी यहाँ पर मैं आंसर है वही आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप क्वेश्चन जो है अपनी बुक से आप नोट डाउन कर सकते हैं। सो फर्स्ट का जो आंसर है आपका क्या होगा डी, जो वेदरिंग जो है आपका जो विच इज दिस इज नॉट अ इंडिजिनियस जो फोर्सेस की बात करें तो आपका वेदरिंग आएगा। देन सेकेंड नंबर का आपका आएगा बी जो आंसर है जिसमें आप जो देख सकते हैं कि कन्वेक्शनल जो साइकिल्स है इन द मेंटल दैट आर फॉर्म बाय द हीट फ्रॉम द कोर्स, ये उसका आंसर। देन थर्ड्स की हम बात करें तो थर्ड का जो आंसर है आपका ए, जहां पर आपको मिलता है कि द डीप ट्रेंचेस इन द ओशियन फ्लोर्स। देन फोर्थ नंबर का आपका जो आंसर आता है वो है आपका डी। सो डी में आपका द ब्लैक जो फॉरेस्ट माउंटेन है वो कहीं ना कहीं आपके फॉल्टिंग के कारण से इसका फॉर्मेशन हुआ है। देन आपके फिफ्थ नंबर का आपका आता है ए पर आपको आंसर मिलता है एपिसेंटर, जो फर्स्ट जो कॉन्टेक्ट होता है से आपके जो सिस्पिक जो वेव जाते हैं तो उसको हम एपिसेंटर्स के रूप में जानते हैं। देन आपके जो 6 का हम बात करें सो यहाँ पर 6 में आपको मिलता है सी आंसर है। सी आंसर में आपका आता है कि क्रिएटर जो ओपनिंग जो
माउथ होता है, जो वोल्केनो जहाँ से बाहर निकलते हैं, लावा इरेप्शन होता है, वो उसको हम क्रेटर के रूप में जानते हैं। देन 7 का जो दिस इज नॉट है इरोजनल जो फीचर, सी के जो वेव्स की हम बात करें तो 7 का आपका आ जाता है क्या, ए जो बीच है वो कहीं ना कहीं जो डिपोजिशन फीचर्स के द्वारा उसका फॉर्मेशन होता है। देन 8 की हम बात करें तो राइज जो बैंक्स होता है रिवर का, तो उसके थ्रू वाटर जो फ्लड प्लेन्स पर फ्लो होने लगता है उसे हम 8 का ए जो लेविज है उस रूप में जानते हैं। देन 9 का आपका डी, तो डी में मशरूम जो रॉक्स है, यानी जो विंड्स के द्वारा जो सॉफ्ट जो नीचे के जो सॉफ्ट जो रॉक्स है उसको कट डाउन कर दिया जाता है और ऊपर में एक छतरी नुमा जो बचा रहता है उसे हम मशरूम रॉक्स के रूप में जानते हैं। देन लास्ट जो आपका 10 का आता है डी, जो शार्क है, जो आर्म चेयर लाइक जो आपके इरोजनल जो फीचर्स जो क्रिएट किए जाते हैं ग्लेशियर के द्वारा, हम उसे शार्क के रूप में जानते हैं। सो ये बेटा आपका जो कंप्लीट जो मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन, लास्ट में आपको वैल्यू दैट्स रिच वाले क्वेश्चन है, इसको आप क्लास में डिस्कस करते आपस में आप पढ़िए, उसको आप फील कीजिए, देन उसके जो पॉइंट्स हैं वो निकलते हैं। मेरे द्वारा कुछ जो पॉइंट्स हैं वैल्यू बेस्ड जो क्वेश्चन से उससे भी रिलेटेड आपको यहाँ पर नोट डाउन करवा दिए गए हैं। सो ये बेटा हुआ आपका जो कंप्लीट जो एक्सरसाइज है उसका जो सोल्यूशन। मैं बार बार बोल रहा हूँ बेटा, ये जो वीडियोस है आपके हेल्प के लिए है, ऐसा नहीं है कि आप यही जो आंसर है अपने जो नोटबुक्स है अपने एग्ज़ाम है उसमें नोट कीजिए, आप अपने से भी आंसर प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो ओके बेटा, ये अगर वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सो ओके बेटा, थैंक यू।